तुम इकोनॉमिक पावर बन गई, उसके उसके बाद क्या बन जाओगी तुरंत? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर, एम्पायर, लीडिंग टू इकोनॉमिक पावर विच इन टर्न विल टर्न यू इनटू पॉलिटिकल पावर। एक मिनट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज क्या है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। चाइना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो वंस यू बिकम अ इकोनॉमिक पावर, यू नेचुरली बिकम अ, कोई होली होली वॉर नहीं था ये। राजाओं को पता था कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात वो सिपाहियों से कह नहीं सकते थे। अगर वो सिपाहियों से कहते कि हम रास्ते के लिए लड़ रहे हैं, सिपाही नाराज हो जाते कि सड़क के लिए मर जाएं। मतलब तुम चाहते हो हम सड़क के लिए मर जाएं। जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है ना, तो उसको एक बड़ा कॉज देना पड़ता है तुम्हें, कि धर्म के लिए लड़ रहे हो तुम, भगवान के लिए, अल्लाह। अगला पूछेगा अच्छा फिर क्या होगा? बोले अगर तुम मर गए, जन्नत। हाँ बोले बस समझ गए, अब समझ गए। उसके आगे कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि ये पिछली क्लास पहले ही इतना तारीफ कर चुके होते हैं जन्नत की। अब सराय हैं, हूरें हैं, शराब की नदियां बह रही हैं, वहीं बाल्टी लेके बैठना। तभी तो इनके अंदर इतना ताव होता था लड़ाई का कि मार डालो भैया। ये मरने के लिए उतारो, वो रहते थे परेशान। स्वर्ग, मुस्लिम स्वर्ग, क्रिश्चियन स्वर्ग, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, वहां तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक वुमन, एक वाइन। अब थोड़ा सा डेमोग्राफी हो सकता है चेंज हुई हो, क्योंकि अब तो औरतें भी लड़ रही हैं। वो पाकिस्तान के एक है ना पत्रकार महोदया, आरजू काजमी, तो उसने मौलाना साहब से पूछा, कहा कि मौलाना साहब, वो तो बड़ा फेमस इंटरव्यू था उनका, कि मौलाना साहब जब आदमी जन्नत जाएंगे तो उनको तो 72 हूरें मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा? तो मौलाना साहब ने कहा कि आप उन हूरों की सरदार होंगी। तो बोली ये तो बेईमानी है, हमें वही पुराना हस्बैंड और इन लोगों को जो है 72 हूरें। पर ये सब में रिलीजन में है, हमें इंस्टिगेट करना होता है, लोगों को ताव दिलाना होता है। पहले जमाने में धर्म के नाम पे दिलाते थे, अब राष्ट्र के नाम पे दिलाते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक बदल गया है, पर दिलाते हैं। पर ये सब बात बाहर नहीं कहनी है। बाहर अगर तुमने कही तो मैं तो जिम्मेदारी लूंगा नहीं, मैं तो कह दूंगा हमें तो भैया कुछ पता ही नहीं। वो कहेंगे साहब ये आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है, टेम्पर्ड है। दिस इज नॉट माई वॉइस, आई डोंट स्पीक इन दिस टाइप ऑफ एसेट AI। होली वॉर, अब ये वॉर शुरू हुआ, होली वॉर। देखो जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगे ना, तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता है इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती हैं तो सबको बताना चाहते हैं, वो भैया वहीं पे मारे जाते हैं। सबको नहीं बताना है। ये जो इनलाइटेड लोग होते हैं ना, जब ये इनलाइटेड हो जाते हैं तो सबको जगाने लगते हैं। भाई साहब तो स्टेट को बड़ी दिक्कत होती है कि इतनी मुश्किल से इनको बेवकूफ बनाया, तुम जगा रहे हो इनको। क्या तो जाति वाति कुछ नहीं होती, उसी जाति पे लड़ा के हम रूल कर रहे हैं। 545 लोग, 1 बिलियन 50 करोड़ रुपए। देखो इंडिया में 545 लोग 150 करोड़ लोगों को हैंडल करते हैं आराम से। जैसे किसी ने कहा एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ दलित, टॉर्चर्ड बाय प्रकाश फॉर पास्ट 2000 years, you idiot, you want, no, एम्प्लॉयमेंट मांग रहा था। वही हिंदू अगर पहुंच गया कि हेल्थ, आई वांट हेल्थ, मारा एक चाटा खींच के, हेल्थ नालायक। वो तेरे वहां मंदिर पे मस्जिद बना हुआ बनारस में देखा है? हाँ जी भैया, मंदिर दोबारा एक मंदिर चाहिए हमको, एक और मंदिर चाहिए। ना वो हेल्थ मांगेगा, ना वो एजुकेशन मांगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं कहूंगा उल्टी सीधी बात है। ये सब कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी।
ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, वो उनकी एक पार्टी है जन सुराज, अच्छी पार्टी है, अच्छी बातें अच्छी कर रहे हो, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। सरकार बहुत अच्छा काम करती है, सरकार भगवान की तरह होती है। सरकार का विरोध मतलब भगवान का विरोध, ये सब मैं कह रहा हूं। इंडिया का आदमी कहता है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब बैठे इंतजार कर रहे हो तब कहां रेवोल्यूशन होगा? रेवोल्यूशन करने के लिए जज्बा चाहिए, समझना, समझ ही में नहीं आ रहा है। वो अपर कास्ट कह रहा है दलित परेशान कर रहा है, दलित कह रहा है अपर कास्ट परेशान कर रहा है, हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया, इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होगा भैया, तो तुम भी कर लो। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भैया। तुम देखो यहां का पब्लिक अलग अलग चीज में परेशान है। उसे पूछो भैया इंडस्ट्री, चुप, इंडस्ट्री स्टैचू बनाएंगे। अभी तुम जाओ किसी पब्लिक को, जाओ लीड करो, नीचे निकलो, जाओ, कह दो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे पकड़ के तुमको नचा के ऐसे कह रहे हैं जाओ। तुम चूंकि समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी, तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये तो इंडिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, यहां होने ही नहीं देंगे। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर दिया, यहां एजुकेशन, तुम कोई अच्छी बात बोल के देखो, केस लगा दे तुम्हारे ऊपर कि एंटी नेशनल टाइप का हेयर स्टाइल रखा है। अरे तुम कहो ऐसे नहीं, दिस इज एंटी नेशनल, ऐसे वो चंगेज खान रखता था। अरे तुम कहो नो नो नो, दिस इज एंटी नेशनल हेयर स्टाइल। तुम 6 साल इसी में बंद रहोगे कि एंटी नेशनल हेयर स्टाइल है, और गलती से तुम अपर कास्ट निकल गए तो लोअर कास्ट कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्मार्ट बनता था, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन चिल्लाता था। अगर तुम गलती से मुसलमान निकल गए तो और ताली बजेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुसलमानों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम।